हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइस। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर ट्यूसडे की निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक ट्यूसडे को जैकपॉट बना कर देगा। जैसे कुछ दिन से एनालिसिस 3-4 दिन से नहीं हुआ, लेकिन टेलीग्राम में जो भी स्टॉक दे रहे थे सब स्टॉक आग लगा रहा था। बहुत जबरदस्त पैसा बना है। जितना भी स्टॉक दिए टेलीग्राम में सब जैकपॉट बना के दिया है। आप लोगों को पता हो कौन कौन स्टॉक दिए हैं? डिक्सन है, हाल है, पॉलीकैब है, सीमेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और भी बहुत सा मैस्डॉक है। भाई सब दबा के पैसा दिया, ऐसा वैसा नहीं, छप्पर फाड़ पैसा दिया है सब स्टॉक। ठीक है, उसी तरह स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है जो ट्यूसडे को पैसा बना कर देगा। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कैसे एनालिसिस करेंगे ट्यूसडे को, वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। सीखना इंपॉर्टेंट है, पहले लर्न देन अर्न। पहले सीखिए फिर कमाइए। ठीक है, एक बार सीख लीजिएगा पूरा जिंदगी भर कमाइएगा, इसलिए सीखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। वेट, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, बैंक निफ्टी में कोई लेवल दिए थे, हम कुछ दिन पहले एनालिसिस किए थे 48,200 मेक और ब्रेक 48,200। तो बैंक निफ्टी उस लेवल को देख रहे हैं, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये देख रहे हैं 48,200 के पास ही मार्केट दिन भर रह जा रहा है। ये देखिए ना, ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो मेक और ब्रेक लेवल दिए थे 48,200, तो यही लेवल वैलिड है मेरे लिए, है ना। तो बैंक निफ्टी को कल भी ध्यान देंगे, 48,200 के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज होना चाहिए। अभी सबको हटा देते हैं हम। ठीक है, 48,200 के ऊपर एक बुलिश कैंडल कहने का मतलब है कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा 48,200 के ऊपर, वो कैंडल स्ट्रांग बुलिश कैंडल होना चाहिए। ना कि छोटा वीक वीक हो, ऐसा नहीं चलेगा। स्ट्रांग बुलिश कैंडल जिसपे बायर ज्यादा हो, जिसपे पैसा लगाया गया हो, उस कैंडल पे पैसा ज्यादा लगा हो, है ना। मार्केट का पैसा, पब्लिक का पैसा, बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का पैसा ज्यादा लगा हो उस कैंडल पे। पैसा तो पता नहीं चले कितना लगा है, लेकिन कैंडल का चाल बता देगा। कैंडल का स्ट्रॉन्ग, कैंडल का बॉडी आपको बता देगा कि एक कैंडल पे हाँ भाई कोई तो है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 48,200 के ऊपर कोई एक बुलिश कैंडल क्लोज होता है। 48,200 के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज होगा। जैसे ही कैंडल क्लोज होगा, ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, हम लोग ट्रेड करेंगे। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 48,600, 48,600 फर्स्ट टारगेट होगा इंट्राडे का बैंक निफ्टी का। और अगर बैंक निफ्टी 48,600 यानी 48,600 को भी ब्रेक करता है, 48,600 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक के साथ, बॉडी के साथ क्लोज करता है, तो सेकेंड टारगेट होगा 49,000, 49,250। सेकेंड टारगेट होगा 49,000 या तो 49,250। ये बैंक निफ्टी का कल का टारगेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेक और ब्रेक लेवल है, करो या मरो लेवल है 48,200, 48,200। 48,200 बैंक निफ्टी का करो या मरो मेक और ब्रेक लेवल है। जैसे ही इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 48,600, 48,600 इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा। और कल अगर 48,600 की ब्रेक करता है, कल अगर 48,600 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, 48,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो सेकेंड टारगेट बैंक निफ्टी का 49,000 एंड 49,250 का होगा। तो सेकेंड टारगेट होगा 49,000 एंड 49,250 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बन सकता है। जैकपॉट तभी बनेगा जब 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तब जैकपॉट बनेगा। ठीक है, ये रहा ऊपर की बात। अब अगर बैंक निफ्टी ऊपर ना सस्टेन करके यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाता है, अगर बैंक निफ्टी 48,200 को ब्रेक नहीं करता है, 48,200 को ब्रेक ना करके वहां पे शूटिंग स्टार बनाता है, तो शूटिंग स्टार बनने दीजिएगा। शूटिंग स्टार कंप्लीट हो जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। शूटिंग स्टार जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका लो को ड्रॉ कर लीजिएगा। शूटिंग स्टार जब कंप्लीट होगा उसका लो को ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज होगा, तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर 48 ब्रेक नहीं किया, 48,200 ब्रेक नहीं किया, तो वहां पे शूटिंग स्टार बनेगा। शूटिंग स्टार कंप्लीट होने के बाद शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ करेंगे। उसके लो के नीचे एक और रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो नीचे साइड का ट्रेड करेंगे, पुट बाय करेंगे, फ्यूचर्स बाय करेंगे।
ठीक है, तो नीचे साइड का ट्रेड करेंगे, नीचे का टारगेट होगा आपका 47,500, 47,400, नीचे का टारगेट होगा आपका बैंक निफ्टी में 47,500 एंड 47,400, ये सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी इसको रिटेस्ट करने आ जाएगा। अगर 48,200 के बाद शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को 47,500 47,400 को रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ठीक है, ये रहा नीचे का शूटिंग स्टार का हाई, आप स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी का। चलिए अब निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला हैमर, ये आपका फ्राइडे के दिन का, ठीक है ना, इसको ज्यादा ध्यान में, फ्राइडे को, फ्राइडे बोलते सैटरडे यानी कल के दिन का है। सैटरडे को जो डिजास्टर रिकवरी का मार्केट ओपन किया गया 2 घंटा के लिए, वो इसके लिए, इसमें कोई बाई सेल नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता, ये सब फालतू है। ठीक है ना, ये डिजास्टर रिकवरी कुछ लोग का टेक्निकल रहता है, वो अपना करते हैं एनएससी बीएससी वाले, इसमें ध्यान नहीं देना है, ये सब हैमर उमर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। आप लोग को याद होगा डे टाइम फ्रेम में निफ्टी में सपोर्ट ड्रॉ किया, याद है, ये ट्रेंड लाइन, यहीं से मार्केट रिवर्स, यहीं से मार्केट रिवर्स, यहीं से मार्केट रिवर्स कुछ दिन पहले। ठीक है, फिर हम बोले थे अगर निफ्टी को टूटना होगा तो 41,750 नीचे क्लोज होगा। एम पैटर्न बताए थे आप लोग, एम पैटर्न यहां पे अगर बनेगा, एम पैटर्न बनेगा, कंप्लीट होगा, एम पैटर्न एक्टिवेट तब होगा जब ये टूटेगा, तब ये बोले थे ना। अब देखिए एम पैटर्न यहां पे बना आके कंप्लीट हुआ, लेकिन ये टूटा नहीं। एम पैटर्न तो कंप्लीट हुआ लेकिन टूटा नहीं, और हैमर बनाया, बुलिश हैमर बनाकर ऊपर निकल गया मार्केट। ठीक है, अब बॉडी देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज है, देख रहे हैं, बॉडी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज है, हैमर है, स्ट्रॉन्ग हैमर, ये सपोर्ट पे, एम पैटर्न का सपोर्ट पे, दो सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग हैमर, डे टाइम फ्रेम का कैंडल है। रिवर्स हो गया निफ्टी, जैकपॉट बना था, 8 रुपया वाला प्रीमियम 220 चला गया था, जीरो टू हीरो, याद है, जबरदस्त पैसा बना था भाई। तो निफ्टी बहुत अच्छा पैसा दे चुका है। अब निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल है, ये वाला एक्सटेंड कीजिए, जो मेरा लेवल है 21,530 का रेजिस्टेंस है निफ्टी में, 21,530 का निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसको एक्सटेंड कर दिए। कल निफ्टी उसको ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं ब्रेक करेगा नहीं करेंगे, ब्रेक करेगा 22,800 का टारगेट, सिंपल 22,800, क्यों, ऑल टाइम हाई 22,800 तक। अगर निफ्टी कल 21,530 के ऊपर निकला तो 22,800 का टारगेट हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का। स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग, देखिए 21,530 को निफ्टी ने ब्रेक कर पा रहा है, जो रेजिस्टेंस अभी एक्सटेंड किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डे टाइम फ्रेम का है। अगर कल निफ्टी इसको ब्रेक करता है 21,530, सॉरी 21 नहीं 22,530, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके प्रॉपर बॉडी से सस्टेन करेगा 22,530 के ऊपर। ठीक है, 22,530 निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी कल 22,530 के ऊपर ब्रेक करता है, 22,530 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक सस्टेन करता है, अपने आप को होल्ड करता है, तो एक ही टारगेट देंगे, फाइनल टारगेट देंगे 22,800, निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, वहां तक चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर निफ्टी 22,530 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट एंड लास्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट 22,800 रहेगा। क्लियर है, और ना ब्रेक करे, सपोज अगर नहीं ब्रेक करे और शूटिंग स्टार बन जाए, तो जो बैंक निफ्टी में बताया, अगर नहीं ब्रेक किया 22,500 का शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कीजिए, इसके नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज करेगा, पुट बाय कीजिए, फ्यूचर बाय कीजिए, वापस निफ्टी अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा 22,000 के लेवल को, 22,000 आसपास आ जाएगा, है ना। भले कल नहीं आएगा लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगा। एक दिन तो 500 पॉइंट नहीं गिर जाएगा, 22,500 और 22,000, 500 पॉइंट का डिफरेंस है, 500 पॉइंट निफ्टी में एक दिन में गिरेगा तो क्रैश कर जा रहा मार्केट, ऐसा नहीं होगा। 200, 250, 300 पॉइंट गिर सकता है, वो कहा भी नहीं सकता भाई 500 भी गिर जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, माहौल बड़ा गर्माया हुआ है मार्केट का, कब कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए 500 भी आ सकता है। तो शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल सस्टेन करेगा तो नीचे के लिए बाइक करेंगे, शूटिंग स्टार हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 22,530 को ब्रेक नहीं किया तब, अब ब्रेक किया तो ऊपर का 22,800 का टारगेट। ठीक है, तो निफ्टी सिंपल था। चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर, जो कि हम बीटीएसटी भी करवाए हैं। ये देखिए टीवीएस मोटर क्यों दिए थे, याद है कुछ दिन पहले डब्ल्यू पैटर्न था, टीवीएस मोटर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, देखिए हैमर बना मार्केट ऊपर, ट्रेड कर लिए, यहां तक का टारगेट रखे थे 2200 तक का।
अब देखिए इसी के पास है हिडन लेवल, हिडन सेलर, जहां से बार बार टीवीएस मोटर गिर रहा था, अब उसी को ब्रेक किया। डे टाइम फ्रेम का कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज है, डे टाइम फ्रेम का कैंडल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज है, तो टीवीएस मोटर कहीं ना कहीं जैकपॉट बन रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कल टीवीएस मोटर फ्लैट ओपन होता है, अगर कल टीवीएस मोटर फ्लैट ओपन होता, अब ये ट्रेन लाइन को हटा देता है, ये ट्रेन लाइन मेरे लिए इनवैलिड हो गया, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, पैसा बना लिए। अब जो है इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर कल टीवीएस मोटर गैप अप ओपन ना होकर फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो आप लोग ट्रेड कर लीजिएगा, जैसे ही फ्लैट ओपन होगा, इस आसपास में ओपन होगा, आप लोग ट्रेड कर लीजिएगा यहां, ठीक है। टारगेट रख लीजिएगा 2300 का, टारगेट रहेगा टीवीएस मोटर में 2300, जो कि आपने हाई को टच करने जरूर जाएगा। 100-150 पॉइंट का रैली टीवीएस मोटर में कल मिल सकता है, कल नहीं ट्यूसडे को मिल सकता है, ठीक है। कल बंद है क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में कल वोटिंग है, इलेक्शन है, ठीक है ना। मुंबई में तो एनएसी बीएससी मुंबई में पड़ता है, इसलिए मार्केट कल हॉलीडे रखा गया, बंद किया गया। महाराष्ट्र कोई और सिटी में होता तो मार्केट ओपन रहता है, लेकिन मुंबई में है इसलिए बंद है, ठीक है। तो कल क्लोज है मार्केट, हॉलीडे है, ट्यूसडे के दिन ध्यान दीजिएगा टीवीएस मोटर को, अगर फ्लैट ओपन होगा ट्रेड लीजिएगा, जो कैंडल क्लोज किया है ना, इस कैंडल लो आपसे आप स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, और टारगेट 2300-2350 का लेके चलिएगा, 2300 एंड 2350 का टीवीएस मोटर टारगेट लेके चलिएगा। टीवीएस मोटर जैकपॉट 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 बनेगा ट्यूसडे को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रेंड, ट्रेंड देखिए अपने ऑल टाइम हाई के पास आया हुआ है, आप लोगों को ट्रेड करवाए थे, याद होगा ट्रेंड कहां से कहां चली है ट्रेंड, आइए दिखाते हैं, सब बना कर दिए, देखिए यही सेटअप बनाया था ना, याद है आप लोगों को, ट्रेंड में ये बनाए थे, ये एंड ये वाला, है ना। देखिए ब्रेक आया, मिला, ट्रेंड को बोले थे कि ऑल टाइम हाई को ट्रेंड छूने जाएगा, देखिए ट्रेंड ऑल टाइम हाई को छुआ, फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट, बूम, रैली मिला, मस्त पैसा बना ट्रेंड में। अब ट्रेंड फिर पैसा देगा, राउंड फिगर पकड़ लीजिए, लेवल 4700 लेवल आएगा, वैसे 4790 का आ रहा है, 4690 का आ रहा है, लेकिन 4700 का राउंड फिगर पकड़ चलिए, ठीक है। तो ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा भाई, अब ये ट्रेन लाइन हम हटा देता है, ये ट्रेन लाइन मेरा काम खत्म हो गया, हाँ अब ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड अगर कल इसको ब्रेक करता है, कल नहीं ट्यूसडे के दिन, ट्रेंड अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, राउंड फिगर नंबर रख लिए 4700 का लेवल, अगर ट्रेंड ट्यूसडे को 4700 को ब्रेक करता है, 4700 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 4850, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4950, हाँ 4850 एंड 4950, ट्रेंड आराम से चलेगा, 200 से 250 पॉइंट का रैली ट्रेंड में ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूसडे को कोई मिस मत कीजिएगा ट्रेंड को, अगर 4700 के ऊपर ट्रेंड सस्टेन किया तो जैकपॉट 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 बनेगा, जबरदस्त पासा बनेगा भाई ट्रेंड में ट्यूसडे के दिन, 4700 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, आंख बंद कर ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 4850 4950 का लेके चलिएगा, जो कैंडल 4700 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। अब है ऑल टाइम हाई के पास, हो सकता है ब्रेक ना करे, हो सकता है ब्रेक ना करे और शूटिंग स्टार बन जाए, सिर्फ शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं, और कोई भी सेलिंग कैंडल का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शूटिंग स्टार ऑल टाइम हाई के पास है, अगर शूटिंग स्टार बन गया यहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में 4700 के आसपास शूटिंग स्टार बन गया, तो शूटिंग स्टार का जैसे ही शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा रेजिस्टेंस के पास, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड करेंगे, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे, और ट्रेंड का जो सपोर्ट है वापस ट्रेंड को यहां तक ले आ जाएंगे। सपोर्ट अगर मेरे ख्याल 4350 होगा, 4370, ठीक है, 4370 का टारगेट रख लीजिएगा ट्रेंड का, अपने सपोर्ट तक रिटेस्ट करने आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा आईआरसीटीसी, ये कैंडल को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, रेड कैंडल जो देख रहे हैं ना, ये रेड कैंडल, ये 3 कैंडल डिजास्टर रिकवरी वाला है, कि 1150 का हाई लगा दिया, पैसा बन गया, 1100 के ऊपर बाइंग था, तो भाई ये डिजास्टर रिकवरी में कोई पैसा वैसा नहीं बनता है, प्रॉफिट प्रॉफिट दिखेगा भी तो प्रॉफिट बुक करने नहीं देगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आईआरसीटीसी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे क्लोज किया, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करे क्लोज किया है, हम लोग आप लोग को ग्रुप में दिए, टेलीग्राम का ग्रुप में, ठीक है, इसको होल्डिंग के लिए दिए, आप लोग होल्ड कीजिए, 2 से 3 दिन में ये 1250 तक जा सकता है आईआरसीटीसी, ठीक है, बहुत जबरदस्त वन डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल डे टाइम फ्रेम का अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करके क्लोज किया,
ठीक है, तो आईआरसीटीसी बहुत स्ट्रांग है। जो लोग ट्रेड नहीं किए 1100 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, जो लोग ट्रेड नहीं किए आईआरसीटीसी को 1100 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रहेगा आपका 1200 एंड 1250। आने वाला कुछ दिन में आईआरसीटीसी 1250 को भी पार कर जाएगा। ठीक है, तो आईआरसीटीसी बहुत स्ट्रांग है। 1100 के ऊपर जो लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो लोग नहीं किए वो लोग 1100 के ऊपर ट्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, वापस रिटेस्ट करने आएगा, डरना नहीं है। अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे फिर कोई बुलिश कैंडल मिला और क्वांटिटी ऐड कीजिए, दबा के क्वांटिटी ऐड कीजिए, यहां से बूम करेगा, लेकिन करेगा जरूर। ठीक है, तो आईआरसीटीसी को ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैकपॉट बनेगा। उसके बाद सीमेंस इंडिया, सीमेंस में कुछ है क्या? सीमेंस भाई कैसा पैसा बना के दिया है? हाँ, सीमेंस कहां पे ट्रेड कराए थे आप लोग को पता है? बताइए ना, सीमेंस देख लीजिए कहां ट्रेड कराए थे, अभी दिखा देते आप लोग को हम। अ, अ, अ। बहुत नीचे में का है, 5,000 के आसपास ट्रेड कराए आप लोग को हम। सीमेंस 5,000 के आसपास पकड़वाए हैं, 5,000 के लेवल के आसपास। आज कहाँ है सीमेंस पता है आप लोगों को? 7200 का हाई लगा चुका है। ठीक है, छोड़े सीमेंस, आप ध्यान दीजिएगा। ये कैंडल कैंडल नहीं है, इसको मत समझिए कैंडल आप लोग, ठीक है ना। ये डिजास्टर रिकवरी का चाल है, खेला है, वो मत समझिए कि ऊपर गया था ट्रेंड 7600 का हाई लगा के आ गया सीमेंस। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो कल ट्यूसडे को सब लोग सीमेंस को ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सीमेंस का, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सीमेंस का 7230 का मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस होगा, 7245। ठीक है, 7250 रख लीजिए। सीमेंस का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 7250। अगर ट्यूसडे को सीमेंस इंडिया 7250 को ब्रेक करता है, 7250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करता, सस्टेन करता है, तो जो हाई देख रहे हैं 7500 का डिजास्टर रिकवरी कैंडल, ये आपका टारगेट हो जाएगा, यहां तक जाएगा आराम से। अगर सीमेंस इंडिया ट्यूसडे के दिन 7250 को ब्रेक करता है, 7250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो टारगेट आप 7400 7500 को लेकर चल सकते हैं। 7400 7500 का टारगेट लेके चल सकते हैं। जो कैंडल 7250 के ऊपर ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा ऊपर की बात, ठीक है। अब एक सेटअप भी बन रहा है भाई, तो सेटअप को भी ध्यान दे लीजिए ना। अब दिखाते हैं, अब इसको बना लिए, क्या बन गया? अब असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ये तीन ऐसा पैटर्न है जो मार्केट में बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकआउट नीचे। तो अब यहाँ सीमेंट में असेंडिंग ट्रायंगल ही बना है, यानी ये लोअर लो टू लोअर हाई जो ड्रॉ किया ये सपोर्ट है ना। अगर सीमेंट्स इंडिया अपने सपोर्ट को तोड़ा, तो जो देख रहे हैं ये गैप, ये गैप को फिल कर देगा। ये जो गैप दिख रहा है आपको, गैप, ये गैप को फिल करने आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा आपका 6700 तक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सीमेंट्स इंडिया अपने सपोर्ट को तोड़ा, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज किया, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो सीमेंट्स इंडिया 6700 तक आ जाएगा, 6700 तक आ जाएगा, गैप को फिल करेगा। ठीक है ना। तो नीचे ब्रेक किया, ट्रेड कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। ऊपर ब्रेक किया, ट्रेड कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। जो कैंडल रेड कैंडल, जो कैंडल ब्रेक करेगा सपोर्ट को, इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो सीमेंस डे को ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बन सकता है ट्यूसडे को, है ना। पॉली कैब कहां से कहां चला गया, ट्रेड करवाए थे आप लोग को, देख लीजिए कहां पे दिए थे, देख रहे ना। क्या बोले थे, ऑल टाइम हाई था पॉली कैब, ये याद है? 6000 नहीं, 5900 का लेवल। आज पॉलीकैब कहां है? 6500, 5900 से 6500, 600 पॉइंट का रैली बना, स्विंग ट्रेड बना, जैकपॉट बोल के देते हैं भाई, है ना। तो पॉलीकैब तो जबरदस्त पैसा बन गया। अब पॉलीकैब देखिए, अब पॉलीकैब फिर पैसा देने के लिए रेडी है। ये पॉलीकैब का ऑल टाइम हाई है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट, 4 बार अटेम्प्ट किया, चारों बार फेल हो गया। पॉलीकैब 4 बार रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश किया, चारों बार फेल हो गया। तो पॉलीकैब ऑल टाइम हाई के पास है। अगर पॉलीकैब कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम पर ब्रेक कर क्लोज करेगा, जो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका, पहले लेवल कौन सा आ रहा देख लेने दीजिए हमको।
6550, ठीक है। 6550 का पॉलीकैब में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर पॉलीकैब 6550 को ब्रेक करता है, 6550 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 6650, 6750, 6850, ठीक है। क्लियर। पॉलीकैब अगर ट्यूसडे को 6550 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है, तो जैकपॉट 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 बनेगा। टारगेट 6650, 6750, 6850 का लेके चलिएगा। 250 से 300 पॉइंट का रैली आराम से पॉलीकैब में मिलेगा। जो कैंडल 6550 को ब्रेक करे, क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर। ये रहा ऊपर की बात। सेटअप बन रहा है इसका में भी, इसके में भी सेटअप बन रहा भाई, जो अभी से पहले बन रहा था। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए, असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए है ना। बार बार देखिए, सपोर्ट लिया उठ गया, सपोर्ट लिया उठ गया, सपोर्ट लिया उठ गया। हो सकता है मार्केट कल यहां आए, यहां भी सपोर्ट ले, हैमर बनाए, फिर इसको ब्रेक करे, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, या तो फिर सपोर्ट तोड़ दे। दोनों में से कुछ काम तो होगा। जिधर भी होगा पासा बनाएंगे, हमको तो पासा बनाने से मतलब है ना। बट रूल और रेगुलेशन के साथ, नियम कानून के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। ऊपर ब्रेकआउट, ऊपर नीचे ब्रेकडाउन, नीचे सपोर्ट पे आकर हैमर बना, उसके बाद ब्रेक किया तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पॉली कैप को ध्यान दीजिएगा, ऊपर का लेवल बता दिए। अगर ये सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट टूटता है, जो सपोर्ट अभी लोअर टू लोअर हाई ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 6250। फर्स्ट टारगेट 6250, सेकेंड टारगेट 6000। क्लियर है। अगर पॉलीकैब सपोर्ट को तोड़ता है, येलो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए भी आप लोगों के सामने, उस ट्रेन लाइन के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का नीचे का फर्स्ट टारगेट होगा, नीचे साइड का 6250, सेकंड टारगेट होगा 6000, 6000। जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा नीचे, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो पॉलीकैब जैकपॉट बन सकता है ट्यूसडे को, ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, चलिए। मैजडॉक कहां से कहां निकल गया भाई, कहां से कहां निकल गया, कहां ट्रेड करवाया था आप लोग को 2400 पे, आज कहां है 2900 पे। ये लीजिए 2400 को ब्रेकआउट पे ट्रेड करा, 2400 ऑल टाइम हाई था मैजडॉक का। रैली देख रहे भाई, 2400 से 2900, 500 पॉइंट का रैली मिला मैजडॉक जैसा स्टॉक में। रुपया दिया भाई मैजडॉक, हाल, सीमेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पॉलीकैब, एबीबी, बहुत भयानक रुपया दिया, बहुत भयानक दबा के पैसा दिया। डिक्सन, डिक्सन भी तो भयानक दिया कुछ दिन पहले। चलिए हटाइए, डिक्सन क्या कुछ दिन पहले नहीं, फ्राइडे ही को दिया है। मैजडॉक में फिलहाल फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा, देखेंगे अगर ट्यूसडे को लाइव मार्केट में मैजडॉक कुछ बनेगा, वैसे बने क्या, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। इसको उठाइए, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, बस सिंपल। ठीक है, अब मैजडॉक इसके ऊपर ध्यान दे दीजिएगा। ये है अब ऑल टाइम हाई मैजडॉक का रेजिस्टेंस है। अगर ट्यूसडे को मैजडॉक इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम पर सस्टेन करेगा, ऑल टाइम हाई जो अभी एक्सटेंड किए हैं, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करके क्लोज का सस्टेन करता है मैजडॉक में, तो मैजडॉक का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3000, सेकंड टारगेट हो जाएगा 3100 ट्यूसडे का। ठीक है, अगर ट्यूसडे को मैजडॉक इस ऑल टाइम हाई को रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम में सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट 3000 का, 3000 का रहेगा, सेकंड टारगेट 3100 का रहेगा, 3100 का सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। तो मैजडॉक भी ट्यूसडे को जैकपॉट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मारुति को लेवल पर रह गया, देख लेते हैं। हाँ, मारुति को ध्यान दीजिएगा। देखिए मारुति में भी हम एक लेवल बनाए, एक ड्रॉ किए ट्रेन लाइन, हायर हाई टू हायर लो। इसको हम ब्रेक क्यों किए, इसको हम क्रॉप क्यों किए। हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे और कैंडल कटना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम खुद कैंडल को काट दिए, कैंडल को क्रॉस करके क्लोज किए खुद। और हम आप लोगों को समझाते हैं कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, यही समझाते हैं, लेकिन ये कैंडल नहीं है, ये क्या है, सैटरडे का डिजास्टर रिकवरी वाला सेटअप है। इसमें तो कुछ खेला हुआ था नहीं, मेरा तो फ्राइडे का मार्केट नहीं तक है ना, फ्राइडे का ये है, देख लीजिए, ये सैटरडे का डिजास्टर रिकवरी, इसलिए काट दिए। बस सिंपल सब चीज समझिए भाई। अब ध्यान दीजिए, क्या बन गया समझ में आ रहा है, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। मारुति में
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, और ये सब सेटअप बहुत कम देखने को मिलेगा। मस्त और खूबसूरत सेटअप बना मारुति में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मारुति में, अगर मारुति इस ट्रेंड लाइन को ट्यूसडे को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 12,850, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 13,000, ठीक है। अगर मारुति जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट अगर 12,850, सेकंड टारगेट 13,000 का लेकर चलिएगा। जो कैंडल ब्रेक करे, क्लोज करेगा ट्रेन लाइन के ऊपर, उसी कैंडल लो से 5-10 को नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो मारुति ट्यूसडे को जैकपॉट 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 बनेगा। जैकपॉट बनने के लिए ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, इस चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मारुति बहुत अच्छा सेटअप बनाया, एक बार और देख लीजिए, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मारुति में बना है। इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट शोल्डर, इसको कहेंगे हेड, इसको कहेंगे राइट शोल्डर, यानी लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, ठीक है। चलिए, लाल पैथ लैब, ध्यान दीजिएगा भाई, ये कैंडल पे मत जाइएगा कि लाल कैबल इतना ऊपर चल गया, हम लोग को पैसा नहीं बना, दिया हुआ कॉल देखिए कहां चल गया था लाल पैथ लैब, डिजास्टर रिकवरी 26, 50, 75 गया ही नहीं है। अगर यहां जाता तो हम लोग का ऑप्शन कहां से कहां हो जाता, नहीं गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाल पैथ लैब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन कर गया, ठीक है। देखिए ये रेजिस्टेंस जहां पर डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, एक कैंडल एक दिन का, एक कैंडल एक दिन का है, ठीक है, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और गिर गया था, बिग फॉल आया था, वापस गया है, और डे टाइम फ्रेम का कैंडल बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ है। रेड कैंडल जो है वो मत ध्यान दीजिएगा, ये डिजास्टर रिकवरी का। ग्रीन कैंडल ध्यान दीजिए, ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा 90% रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, तो बहुत स्ट्रांग है डॉक्टर लाल पैथ लैब भाई। टारगेट 2700 का खुला हुआ टारगेट है, ये रेजिस्टेंस तक आ जाएगा डॉक्टर लाल पैथ लैब, ठीक है, 2700 तक आ जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब बहुत स्ट्रांग है, 2700 तक जाना ही जाना है ना। जो लोग होल्ड है होल्ड रखिए, जो लोग होल्ड नहीं किए हैं ट्रेड कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी ये अपने पहले रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ऊपर है, अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास अभी भी डॉक्टर लाल पैथ लैब है। इसी सपोर्ट के पास अगर हैमर बनता है ट्यूसडे को, अगर इसी सपोर्ट के पास डॉक्टर लाल पैथ लैब हैमर बनाता है, हैमर का हाई के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, और टारगेट 2700 का रखिएगा डॉक्टर लाल पैथ लैब में, ठीक है। जैकपॉट बनेगा डॉक्टर लाल पैथ लैब। हैवल्स कहां से कहां चला गया, हैवल्स क्या बोले थे, 1700 के ऊपर हैवल्स जैकपॉट बनेगा, 1700 जब भी ब्रेक करेगा जैकपॉट बनेगा। आज हैवल्स कहां है, देख लीजिए, 1700 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया, 1700 को ब्रेक किया, आज हैवल्स कहां है, 1830 के पास। जैकपॉट बना, बना या नहीं बना, वन वे रैली, जो बोलते हैं वो होगा। स्विंग ट्रेड दिए थे बहुत सारा, मैस्डॉक दिए स्विंग, हैवल दिए स्विंग, डिक्सन दिए स्विंग, और क्या चाहिए, एस्कॉर्ट दिए स्विंग, दिखाएंगे अभी, हाल दिए स्विंग, देख लीजिए, हाल हैवल्स कहां है, बन रहा ना पैसा, बस सिंपल है। तो हैवल में कुछ नहीं, हाल देख लीजिए, कहां से कहां हाल भी निकल गया, देख लीजिए, 4000 का लेवल को ब्रेक किया, हाल कहां है, 4800 के आसपास, 4000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था हाल के पास, बोले थे आप लोग को, हाल 4000 ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, आप स्विंग भी कर सकते हैं, और हाल कहां है, 4800 के आसपास लीड कर रहा है, 4750-60 का हाई लगाया है ना, ठीक है। अब हाल का रिजल्ट आया था भाई बहुत स्ट्रॉन्ग, क्वार्टर 4 का रिजल्ट हम लोग ग्रुप में दिए भी थे, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, और रिजल्ट का तबाही देखिए, ये ब्रेक किया था भाई, वन वे रैली, क्या छप्पर फाड़ रुपया दिया था उस दिन, जबरदस्त 52% अप था रिजल्ट, क्वार्टर 4 का हाल का हिंदुस्तान एरोनेट। तो फिलहाल हाल में कुछ नहीं है, पैसा बन गया है, कुछ बनेगा लाइव मार्केट में, हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिक्सन 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 भी ट्रेड कराए थे, 8600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई था, 8600 ब्रेक किया, 9000 पार का हाई लगा, 9000 का हाई लगा दिया, अब मस्त है। तो डिक्सन 9000 के ऊपर फिर वैलिड है, ठीक है, इसी को एक्सटेंड कीजिए, डिक्सन 9000 के बाद फिर से ट्रेड करेंगे, ये डिजास्टर रिकवरी का कैंडल है, ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो डिक्सन को 9000 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही डिक्सन 9000 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करता है, जो अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, एक्सटेंड किए,
उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो डिक्सन 9400 से लेके 9600 का टारगेट आराम से देगा। 9400 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, 9600 सेकंड टारगेट हो जाएगा। 1 से 2 दिन टाइम लगेगा, या तो वो भी नहीं लगेगा। 1 से 2 दिन टाइम लगेगा, या तो वो भी नहीं लगेगा 9600 जाने में। तो डिक्सन तो 10,000 जा रहा है, मारुति को फेल करने वाला है डिक्सन कुछ दिन में, ठीक है। तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, डिक्सन 9000 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, जैसे प्रीवियस बना था फ्राइडे के दिन, वैसा ही फिर डिक्सन 9000 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। टारगेट 9400 को लेकर चलेंगे। जो कैंडल 9000 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 को नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? एस्कॉर्ट देख लीजिए कहां से कहां चला गया, बस दिखा रहे हैं आप लोग को भाई। अब एनालिसिस में कोई स्टॉक नहीं। देख लिया एस्कॉर्ट कहां पे ट्रेड कराए थे, याद है आप लोग? लिखिए, हाँ हाँ 3400 पे ट्रेड कराए थे। लीजिए एस्कॉर्ट 3400 पे ट्रेड कराए थे। आज एस्कॉर्ट कहां है? 4000, 600 पॉइंट ऊपर है भाई। एस्कॉर्ट जैसा स्टॉक 600 पॉइंट ऊपर है, समझ में आ रहा? 600 पॉइंट पकड़े एस्कॉर्ट में, कौन कौन पकड़े भाई? मस्त पैसा दिया एस्कॉर्ट भी। बीएससी 29-20 के ऊपर वैलिड है, ध्यान दीजिएगा। बीएससी को फिर 29-20 के ऊपर है ना, 29-20 के ऊपर बीएससी जब भी निकलेगा जैकपॉट बनेगा। 29-20 के ऊपर बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब भी निकलेगा जैकपॉट बनेगा। टारगेट रहेगा 3200, 3200 गैप एरिया है। 29-20 से लेकर 3200 जो है वो पूरा का पूरा गैप है, खाली है, तो वहां कवर तो भरना जरूरी है, कवर करना जरूरी है, कोई ना कोई कैंडल जाएगा कवर करने के लिए। तो बीएससी को ध्यान दीजिएगा, 29-20 के ऊपर जब भी निकलेगा 3200 का टारगेट हंस के मिलेगा। 29-20 के ऊपर बीएससी को ट्रेड करेंगे, जैकपॉट बनेगा, 3200 टारगेट लीजिएगा। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक करेगा 29-20 के, उसका लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। तो 29-20 के ऊपर कैंडल सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। जैकपॉट जैकपॉट बनेगा बीएससी, ठीक है। कमसिंड में कुछ है क्या, देख लेते हैं। कमसिंड भी याद है कहां से कहां चली गया? कमसिंड भी आप लोगों को दिए थे, याद कीजिए भाई। लीजिए कमसिंड ऑल टाइम हाई था, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल कमसिंड का ऑल टाइम हाई था। देख लीजिए ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, कहां चला गया? हाँ 3450 का लेवल दिया था, याद है आप लोगों को? 3450 के ऊपर कमसिन जैकपॉट बनेगा, स्विंग भी कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड कर भी चल सकते हैं, बोले थे। 3900 का हाई लगा दिया कमसिन इंडिया। देख रहे मूवमेंट, तो पैसा बनता है भाई। कौन बोलता है स्टॉक में पैसा नहीं बनता? बनता है, ठीक है। कोई तो हमें बोल लेता है आईटीसी को एक बार देख लेने के लिए, आईटीसी देख लेते हैं। टाइम एकदम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। आईटीसी चेक कर लेते हैं फट से। किसी का कमेंट था कि सर आईटीसी में एक बार बता दीजिए कुछ, देख लेता है आईटीसी। सपोर्ट मेरा ड्रॉ किया हुआ है आईटीसी में, हाँ ध्यान दीजिए। देखिए आईटीसी मेरा सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ, बार बार आईटीसी इसी सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। हैमर बना के निकल गया, फिर हैमर बना के रिवर्स हो रहा है, इसी सपोर्ट के पास से फिर हैमर बना के आईटीसी रिवर्स हो रहा है। तो आईटीसी स्ट्रांग होगा, बुलिश होगा आ, 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 इस लेवल के ऊपर, ठीक है। आईटीसी को ट्रेड कीजिएगा 445 के ऊपर, आईटीसी बहुत स्ट्रांग है। 445 के ऊपर आईटीसी बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही आईटीसी 445 को ब्रेक करेगा, टारगेट 480 500 का रहेगा। 445 के ऊपर 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल या 1 आवर टाइम फ्रेम, दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम का कैंडल 445 का लेवल को ब्रेक करता है, 1 घंटा टाइम फ्रेम का कैंडल या 2 घंटा टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है ग्रीन कैंडल, तो भाई टारगेट रहेगा आपका 480 एंड 500 का आईटीसी का। आने वाले कुछ दिन में आईटीसी 500 जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आईटीसी 445 के ऊपर स्ट्रांग है, ठीक है। जो भी पूछे थे आई होप उनको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए भाई, ये रहा हम लोग का ट्यूसडे का एनालिसिस। ट्यूसडे कैसे ट्रेड करना, कहाँ करना, सब बता दिए। साथ ही साथ जो स्टॉक जैकपॉट बनेगा वो भी बता दिए, ठीक है। आप लोग जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जुड़ के प्राइस एक्शन सीख सके, टेक्निकल एनालिसिस सीख सके और सीख कर ट्रेड करें, ना कि सॉफ्टवेयर इंडिकेटर स्ट्रेटजी के पीछे भागे। किसी का टिप्स के पीछे एकदम मत भागिए। सीखना है तो मन मार के सीखिए, 6 महीना साल भर मेहनत कीजिए लाइव मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस पे, प्राइस एक्शन पे। हम जो बता रहे, सिखा रहे, समझा रहे, वही है प्राइस एक्शन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। पैसा बनता है इसी से बनता है, इसके अलावा कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी स्ट्रेटजी पैसा बना के आपको नहीं देगा, और ना ही टिप्स वाला।
अगर टिप्स वाला से पैसा बनता तो टिप्स वाला टिप्स प्रोवाइड नहीं करता, खुद ट्रेड कर लेता, खुद करोड़पति रहता। ठीक है, तो टिप्स वाला के पीछे एकदम मत जाइए। अब लोग बोलेंगे भाई आप भी तो टिप्स वाले हैं, तो भाई हम टिप्स वाले नहीं हैं, हम लेवल भी दे रहे हैं, चार्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, फ्री में पैसा बना कर दे रहे हैं। टिप्स देना होता तो हम 2 ग्रुप बनाते, एक में कॉल एक तरह में पुट डालते हैं। कॉल चल गया तो मेरा कॉल वाला क्लाइंट सब मेरे साथ है, पुट चल गया तो पुट वाला क्लाइंट है मेरे साथ। फोन का आ रहा उससे वो कोई मतलब नहीं। तो मेरा 2 चैनल नहीं, मेरा एक ही चैनल है और जैकपॉट चैनल है। सोच समझ के देते हैं, जहां पर लोग को पैसा बनता है, लॉस बहुत कम होता है, लॉस ना के बराबर ही समझिए। ठीक है ना, तो सीखने की कोशिश कीजिए, यही हम बोलेंगे सबसे आप लोग से, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले सीखिए तब कमाइए, है ना। हर चीज में सीखना होता है, किसी भी फील्ड में जाइएगा, सीखे बिना कोई काम नहीं आएगा, तो सीखना इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलिए फिर ट्यूजडे का एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालो टाटा, थैंक यू, बाय बाय।